पिछली क्लास में हमने लाइन सेगमेंट टूल, आर्क टूल और स्पाइरल टूल पे बात की थी और आज की क्लास में हम रेक्टेंगुलर ग्रिड और पोलर ग्रिड पे बात करेंगे। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर ग्रिड या पोलर ग्रिड को हम दो तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। या तो यहाँ से हम जो भी ग्रिड ड्रॉ करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें और ड्रैग करके ड्रॉ कर लें, या फिर हम जस्ट वन क्लिक करेंगे और हमारे पास बॉक्स आ जाएगा और उसमें वैल्यू फिल करके हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से रेक्टेंगुलर ग्रिड सिलेक्ट करूंगी। रेक्टेंगुलर ग्रिड सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से ड्रैग करूं तो आप देखिए मेरे पास इस तरह से ग्रिड आ जाती है। अगर मैं रेक्टेंगुलर ग्रिड की बात करूं तो इसमें कुछ वर्टिकल लाइंस हैं और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। जब हम बॉक्स लेते हैं तो वहां से हमने डिसाइड करना होता है कि हमने हॉरिजॉन्टल डिवाइडर कितने रखने हैं और वर्टिकल डिवाइडर कितने रखने हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि वर्टिकल लाइंस वर्टिकल डिवाइडर नहीं है, बल्कि वर्टिकल डिवाइडर्स वो लाइन है जो वर्टिकल लाइंस को डिवाइड कर रही हैं। यही कि हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल डिवाइडर है और जो हमारी वर्टिकल लाइन है वो हॉरिजॉन्टल डिवाइडर है। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से रेक्टेंगुलर ग्रिड लूंगी और रेक्टेंगुलर ग्रिड लेने के बाद मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर ग्रिड ड्रॉ करूंगी और ड्रॉ करने के बाद क्लिक को छोड़े बगैर अगर मैं अप एरो की प्रेस करूं तो मेरे वर्टिकल बॉक्सेस की तादाद ज्यादा होने लगेगी और अगर मैं डाउन एरो की प्रेस करती हूँ तो मेरे वर्टिकल बॉक्सेस की तादाद कम होने लगेगी। और उसी तरह से अगर मैं लेफ्ट एरो की प्रेस करती हूँ तो मेरे हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस की तादाद कम होगी और अगर मैं राइट एरो की प्रेस करती हूँ तो मेरे हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस की तादाद ज्यादा होने लगेगी। इस तरह से अगर आप बॉक्सेस की तादाद कम ज्यादा करना चाहते हैं तो एरो कीज की मदद से कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इसको सिक्यू करना चाहते हैं तो शॉर्टकट कीज की मदद से इजीली कर सकते हैं। वो प्रोसेस जिसमें हम एक तरफ के बॉक्सेस बड़े और एक तरफ के बॉक्सेस को छोटा करते हैं सिक्यू कहलाता है। और जब हम राइट या लेफ्ट की तरफ सिक्यू करते हैं तो जिस तरफ सिक्यू करते हैं उस तरफ के बॉक्सेस छोटे हो जाते हैं, लेकिन जब हम टॉप या बॉटम की तरफ सिक्यू करते हैं तो जिस तरफ सिक्यू करते हैं उस तरफ के बॉक्सेस बड़े हो जाते हैं। और अगर हम रेक्टेंगुलर ग्रिड को ड्रैग करके ड्रॉ कर रहे हैं तो हम शॉर्टकट कीज की मदद से इसको सिक्यू कर सकते हैं। और अगर हम वन क्लिक करें तो हमारे पास ऑप्शन विंडो आ जाती है और उसमें भी वैल्यू ऐड करके हम इसको सिक्यू कर सकते हैं। अगर मैं अपने कीबोर्ड से सी प्रेस करती हूँ तो आप देखें मेरे लेफ्ट साइड के बॉक्सेस बड़े हो जाएंगे और राइट साइड के बॉक्सेस छोटे हो जाएंगे और हम कह सकते हैं कि ये राइट साइड की तरफ सिक्यू हो रहा है। और अगर मैं अपने कीबोर्ड से एक्स प्रेस करूं, अगर मैं प्रेस करके रखती हूँ तो ये तेजी से सिक्यू होगा और अगर मैं वन बाय वन प्रेस करती हूँ तो ये आहिस्ता आहिस्ता सिक्यू होगा और अब ये लेफ्ट की तरफ सिक्यू हो रहा है। अगर हम अपने कीबोर्ड से वी प्रेस करें तो ये बॉटम की तरफ सिक्यू होगा और अगर हम अपने कीबोर्ड से एफ प्रेस करते हैं तो ये टॉप की तरफ सिक्यू होगा। और अब मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद मैं यहाँ से रेक्टेंगुलर ग्रिड लूंगी और यहाँ पे क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद मेरे पास इस तरह का बॉक्स आता है। यहाँ पे इसकी विड्थ और हाइट है कि हमने इन बॉक्सेस की विड्थ और हाइट कितनी रखनी है। यहाँ से आप अपनी मर्जी से इस बॉक्सेस की हाइट को कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप इसको बिल्कुल स्क्वायर रखना चाहते हैं तो आप विड्थ और हाइट इक्वल रखेंगे और अगर आप इनकी विड्थ और हाइट कम ज्यादा करते हैं तो ये कम ज्यादा होंगे। तो मैं बिल्कुल स्क्वायर बनाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे 450 इनकी विड्थ रख लूंगी और 450 पिक्सल ही मैं इसकी हाइट रख लेती हूँ। और उसके बाद हॉरिजॉन्टल डिवाइडर है। अब जितनी वर्टिकल लाइन लगाना चाहते हैं उतने हॉरिजॉन्टल डिवाइडर आप यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल डिवाइडर की तादाद को 5 कर देती हूँ और उसके बाद यहाँ पे सिक्यू है। इससे पहले मैंने आपको कीबोर्ड शॉर्टकट की मदद से सिक्यू करके दिखाया था। तो अगर आप बॉक्स की मदद से ड्रा कर रहे हैं और सिक्यू करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप अपने बॉक्सेस को सिक्यू नहीं करना चाहते तो यहाँ सिक्यू को आप 0 करेंगे क्योंकि यहाँ पे वही सेटिंग आ रही होती है जो अपने लास्ट वर्किंग में हमने की होती है।
उसके बाद यहाँ वर्टिकल डिवाइडर है, तो आपने जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है वो आप यहाँ पे डिसाइड करेंगे। तो मैं 6 कर देती हूँ। और उसके बाद यहाँ फिर स्क्यू है, अगर आप बॉटम और टॉप की तरफ स्क्यू करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप बॉटम की तरफ करेंगे तो वो बॉटम की तरफ स्क्यू होगा, अगर आप टॉप की तरफ करेंगे तो टॉप की तरफ स्क्यू होगा। और यहाँ से आप लेफ्ट या राइट की तरफ स्क्यू कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यूज आउटसाइड रेक्टेंगल एज फ्रेम। तो यहाँ पे आप चेक लगा दें, नहीं चेक लगाएंगे तो क्या फर्क आएगा वो भी मैं अभी थोड़ी देर में करके दिखाती हूँ। उसके बाद फिल ग्रिड है, अगर आप फिल ग्रिड पे चेक लगाते हैं और इससे पहले अगर आपने कोई कलर यूज किया होगा, यहाँ पे कलर सिलेक्ट होगा तो आपकी ग्रिड में कलर आएगा। अगर यहाँ पे कलर सिलेक्ट नहीं तो आपकी ग्रिड में कलर नहीं आएगा। इस वक्त यहाँ पे कोई कलर सिलेक्ट नहीं, तो अगर मैं फिल कलर पे भी चेक लगाऊंगी तो मेरी ग्रिड हाली ही आएगी। लेकिन इस ऑप्शन को भी हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो मैं यहाँ से ओके करूंगी तो आप देखें ये मेरे पास मेरी रेक्टेंगुलर ग्रिड आ गई। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करूंगी। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आप देखें, आप यहाँ से डिसाइड भी कर सकते हैं कि जिस पॉइंट पे आपने क्लिक किया है वहां से आपकी ग्रिड ऊपर की तरफ बने, नीचे की तरफ। मेरा इस वक्त अपर लेफ्ट बॉक्स सिलेक्ट है, तो मैं जहां पे क्लिक करूंगी वहां पे मेरा अपर लेफ्ट कॉर्नर आएगा, ये वाला। यहाँ से मेरा बनना शुरू होगा और ये राइट की तरफ बनेगा और डाउन की तरफ बनेगा। लेकिन अगर आप इसमें से कोई और पॉइंट सिलेक्ट करते हैं तो वो उसी तरह से बन जाएगा। यूज आउटसाइड रेक्टेंगुलर एज फ्रेम, कि अगर आप आउटसाइड रेक्टेंगल को एज ए फ्रेम यूज करना चाहते हैं तो आप इस पे चेक लगाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो पहले यहाँ पे चेक लगा हुआ था जब मैंने ये ग्रिड क्रिएट की थी। अब मैं यहाँ से चेक हटा रही हूँ। चेक हटाने के बाद मैं यहाँ से ओके करूंगी तो ये ग्रिड यहाँ पे बन गई। उसके बाद मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल लेकर इन दोनों ग्रिड को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इनकी आउटलाइन की विड्थ ज्यादा करके 40 पिक्सल कर देती हूँ। 40 पिक्सल करने के बाद मैं यहाँ से जूम टूल लेकर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं जब हमने ये ग्रिड क्रिएट की थी तो हमने आउटसाइड रेक्टेंगल को एज ए फ्रेम यूज किया था। तो ये यहाँ से इसके कॉर्नर क्लोज हैं, लेकिन यहाँ पे हमने आउटसाइड रेक्टेंगल को एज ए फ्रेम यूज नहीं किया तो यहाँ पे ये रेक्टेंगल क्लोज नहीं है, ये इस तरह से आएंगे। मैं यहाँ से अपने पेज को नॉर्मल कर देती हूँ और इन दोनों ग्रिड को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। डिलीट करने के बाद मैं दोबारा यहाँ से रेक्टेंगुलर ग्रिड लूंगी और यहाँ से मैं इसकी आउटलाइन की विड्थ को थोड़ा कम कर देती हूँ, 4 पिक्सल कर देती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ से कलर सिलेक्ट कर लेती हूँ। मैं यहाँ पर रेड कलर सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी। यूज आउटसाइड रेक्टेंगल एज ए फ्रेम के ऑप्शन को देख लिया और मैं यहाँ पे चेक लगा देती हूँ। बेहतर यही है कि आप जब भी रेक्टेंगुलर ग्रिड क्रिएट करें तो आप यहाँ पे चेक लगा दें ताकि आपकी रेक्टेंगुलर ग्रिड के कॉर्नर बिल्कुल शार्प बने। उसके बाद फिल ग्रिड का ऑप्शन है, तो इस वक्त यहाँ मैंने कलर सिलेक्ट कर लिया था और फिल ग्रिड पे चेक लगा हुआ है और उसके बाद मैं यहाँ से ओके करूंगी तो मेरी ग्रिड में रेड कलर आ जाएगा। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करती हूँ। अब भी यहाँ पे रेड कलर सिलेक्ट है और यहाँ से मैं फिल ग्रिड पे से चेक हटा देती हूँ और यहाँ पे ओके करूंगी तो आप देखिए मेरी ग्रिड हाली बनी है। अगर आपकी पहले ग्रिड में कलर नहीं है, यहाँ से कलर सिलेक्ट नहीं है, तो आप फिल ग्रिड पे चेक लगाएंगे भी तो भी आपकी ग्रिड हाली ही आएगी, इसमें कलर नहीं आएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने अपनी ग्रिड में कलर यूज किया होगा या यहाँ से आप कलर सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप फिल ग्रिड पे चेक लगाएंगे तो आपकी ग्रिड में कलर आ जाएगा। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ और उसके बाद दोबारा यहाँ पे क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद मैं स्क्यू ऑप्शन को भी आपको करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ मैं टॉप की तरफ स्क्यू करूंगी और यहाँ से मैं राइट की तरफ स्क्यू करूंगी और यहाँ से ओके कर दूंगी तो आप देखें ये स्क्यू हो गया। मैं इसको भी डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पर अगर रेक्टेंगुलर ग्रिड लूं और लेने के बाद यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉ करूं तो आप देखें ये उसी सेटिंग के साथ ड्रॉ हुई है जो पहले हमने बॉक्स में सेटिंग की हुई थी। अगर आपके बॉक्स में वो सेटिंग मौजूद है जो आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इजीली जस्ट ड्रैग करें, आपके रेक्टेंगुलर ग्रिड क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अगर आपके बॉक्सेस की सेटिंग वैसी नहीं है जो आप क्रिएट करना चाहते हैं, आप उससे थोड़ी चेंज क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्लिक करके कर सकते हैं। आप क्लिक करें और यहाँ से अपनी सेटिंग चेक कर लें। तो मैं यहाँ पर इस क्यू को 0 कर देती हूँ और यहाँ से इस क्यू को भी 0 कर देती हूँ
और यहाँ फिल ग्रिड पे चेक लगा देती हूँ। और उसके बाद और यहाँ से दोनों डिवाइडर की तादाद 4 कर देती हूँ। और करने के बाद यहाँ से ओके करूंगी तो अब आप देखें यहाँ पर मेरे पास ये ग्रिड आ गई। लेकिन वहां पे जो तादाद हम दे रहे होती हैं वो डिवाइडर की तादाद होती है, बॉक्स उससे एक ज्यादा आता है। वहां हमने 4 डिवाइडर सिलेक्ट किए थे तो हमारे पास 5 बॉक्सेस आए हैं। डिवाइडर हमारे पास 4 हैं, 1 2 3 और 4, लेकिन बॉक्सेस कितने हैं 1 2 3 4 5। और इस तरह से अगर हम वर्टिकली देखें तो भी 1 2 3 4 5 बॉक्सेस हैं और 1 2 3 और 4 डिवाइडर हैं। कि आप जितने बॉक्सेस लगाना चाहते हैं उससे एक डिवाइडर कम लगाएंगे तो आपके बॉक्सेस की तादाद उतनी आएगी जितनी आप चाहते हैं। उसके बाद मैं इन दोनों ग्रिड को डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद हम पोलर ग्रिड की तरफ आते हैं। तो जब हम पोलर ग्रिड को क्रिएट कर रहे होते हैं तो पोलर ग्रिड के लिए भी हमारी शॉर्टकट कीज तकरीबन वही रहती हैं जो रेक्टेंगुलर ग्रिड के लिए। तो मैं यहाँ से पोलर ग्रिड लूंगी और यहाँ पर ड्रैग करके क्रिएट करूं तो आप देखें राउंड शेप में ग्रिड मेरे पास आई है। अब यहाँ मैं इस ग्रिड के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें कुछ रेडियल हमारे पास मौजूद है और कुछ लाइन। तो यहाँ पर जो लाइंस हमें नजर आ रही हैं ये रेडियल डिवाइडर हैं। वैसे जो दायरे हैं वो रेडियल कहलाते हैं, क्योंकि ये लाइंस इन दायरों को डिवाइड कर रही हैं इसलिए रेडियल डिवाइडर्स ये लाइंस होंगी। और ये जो दायरे हैं ये इन लाइनों को डिवाइड कर रहे हैं तो ये कॉन्सेंट्रिक डिवाइडर कहलाते हैं। ये लाइंस रेडियल डिवाइडर कहलाती हैं जबकि ये दायरे कॉन्सेंट्रिक डिवाइडर कहलाते हैं। उसके बाद मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद मैं यहाँ से पोलर ग्रिड लूंगी और पोलर ग्रिड ड्रॉ करूंगी। पोलर ग्रिड और रेक्टेंगुलर ग्रिड के लिए हमारी शॉर्टकट कीज तकरीबन सेम रहती हैं। और ड्रॉ करने के बाद क्लिक को छोड़े बगैर आप पैरों की प्रेस करती हूँ तो मेरे सर्कल की तादाद ज्यादा होने लगेगी। और अगर मैं डाउन एरो की प्रेस करती हूँ तो मेरे सर्कल की तादाद कम होने लगेगी। और अगर मैं लेफ्ट एरो की प्रेस करती हूँ तो आप देखें मेरे रेडियल डिवाइडर की तादाद कम होने लगेगी। वो जो लाइंस है वो कम होने लगेंगी और लाइंस कम होते होते खत्म हो गई हैं। और अगर मैं राइट एरो की प्रेस करूं तो इन लाइंस की तादाद ज्यादा होने लगती है। और उसके अलावा अगर मैं इसको सिक्यू करना चाहती हूँ, अगर मैं इसको आउटसाइड सिक्यू करना चाहती हूँ तो मैं सी प्रेस करूंगी। तो आप देखें मेरे बाहर के दायरे छोटे हो रहे हैं और अंदर के दायरे बड़े हो रहे हैं। और अगर मैं इसे इनसाइड सिक्यू करना चाहती हूँ तो मैं एक्स प्रेस करूंगी तो आप देखें ये इनसाइड सिक्यू हो रहा है। और अगर मैं इसको बॉटम की तरफ सिक्यू करना चाहती हूँ तो मैं वी प्रेस करूंगी तो आप देखें ये बॉटम की तरफ सिक्यू हो रहा है। और अगर मैं इसे टॉप की तरफ सिक्यू करना चाहती हूँ तो मैं एफ प्रेस करूंगी तो ये टॉप की तरफ सिक्यू होगा। और जब मैं क्लिक छोड़ूंगी तो पोलर ग्रिड ड्रॉ हो जाएगी। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद मैं यहाँ से पोलर ग्रिड लेकर क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह का बॉक्स आता है। यहाँ से मैं इसकी विड्थ और हाइट डिसाइड कर सकती हूँ। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी पोलर ग्रिड बिल्कुल राउंड बने तो मैं यहाँ से इसकी विड्थ और हाइट इक्वल रखूंगी तो इसका रेडियस, इसका दायरा एक जितना होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से इस विड्थ और हाइट को कम ज्यादा कर देती हूँ तो ये ओवल शेप में बनेगी। जैसे आप देखें यहाँ पे मैं विड्थ 349 है इतनी ही रहने देती हूँ और यहाँ से मैं हाइट कम कर देती हूँ। हाइट मैंने जस्ट 37 रखी है। और उसके बाद मैं यहाँ से स्क्यू 0 कर देती हूँ, यहाँ से भी स्क्यू 0 कर देती हूँ और उसके बाद यहाँ से ओके करूँ तो अब आप देखें ये बिल्कुल ओवल शेप में मेरे पास आई है। उसके बाद अगर मैं इसे पकड़कर यहाँ से ड्रैग करूँ तो मैं इसको वापस ठीक कर सकती हूँ। लेकिन नॉर्मली जब हम पोलर ग्रिड क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसकी विड्थ और हाइट सेम रखते हैं ताकि खूबसूरत ग्रिड हमारे पास आए। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और दोबारा यहाँ से पोलर ग्रिड लेकर यहाँ पे क्लिक करूंगी और अब मैं इसकी विड्थ यहाँ से 400 कर देती हूँ और हाइट भी 400 पिक्सल कर देती हूँ। और उसके बाद यहाँ से कॉन्सेंट्रिक डिवाइडर है, यहाँ पे 5 है। उसके बाद यहाँ पे स्क्यू है तो यहाँ इन और आउट है और बॉटम टू टॉप है। तो अगर आप बॉटम की तरफ स्क्यू करना चाहें तो यहाँ से इसको पकड़कर बॉटम की तरफ ले आए तो ये बॉटम की तरफ स्क्यू हो जाएगा। अगर यहाँ से टॉप की तरफ लेके आते हैं
तो ये टॉप की तरफ सक्यू हो जाएगा, जो कि अभी भी थोड़ी देर पहले मैं आपको शॉर्टकट की मदद से करके दिखा चुकी हूँ। उसके बाद यहाँ पे रेडियल डिवाइडर है। तो रेडियल डिवाइडर वो लाइंस हैं जो उन दायरों को डिवाइड कर रही हैं। तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि उन लाइन की तादाद को आपने कितना रखना है। तो अगर मैं यहाँ से उनको 4 करूं, उसके बाद नीचे क्रिएट कंपाउंड पाथ फ्रॉम इलिप्सिस है। अगर आप यहाँ पे चेक लगाते हैं और उसके बाद अपनी पोलर ग्रिड को फिल करते हैं तो अलग अलग दायरों की सूरत में फिलिंग आएगी। और अगर आप यहाँ पे चेक नहीं लगाते और अपनी पोलर ग्रिड को फिल करते हैं तो वो ऑल ओवर फिलिंग होगी। उसके बाद मैं यहाँ पे चेक लगा देती हूँ और उसके बाद आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि आपने जहाँ पे क्लिक किया है वहां से किस तरफ अपनी ग्रिड को ड्रॉ करना चाहते हैं। वैसे नॉर्मली हम टॉप लेफ्ट कॉर्नर ही सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद मैं यहाँ से ओके करूंगी। ओके करने के बाद अब देखें इसकी स्ट्रोक काफी थिक आ रही है। वो इसलिए कि जब हमने पहले रेक्टेंगुलर ग्रिड सिलेक्ट की थी तो यहाँ से हमने स्ट्रोक को ज्यादा किया था, तो मैं स्ट्रोक को थोड़ा कम कर लेती हूँ। कम करने के बाद आप देखें हमने कंपाउंड पाथ के ऑप्शन पे चेक लगाया हुआ था। तो अब अगर मैं यहाँ से फिल करती हूँ तो आप देखें ये इस तरह से फिलिंग आएगी। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ से पोलर ग्रिड लूंगी और यहाँ पे क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से चेक हटा देती हूँ और फिल ग्रिड के ऑप्शन पे चेक है और यहाँ पे हमारा कलर ऑलरेडी सिलेक्ट है, तो इसलिए जब ग्रिड आएगी तो वो फिल ही आएगी। और मैं यहाँ से ओके कर दूं तो आप देखें हमारी कंप्लीट ग्रिड फिल होके आई है। इस तरह से अगर आप कंपाउंड पाथ के ऑप्शन पे चेक लगाएंगे तो आपकी ग्रिड कुछ इस तरह से फिल होके आएगी, और अगर आप कंपाउंड पाथ पे चेक नहीं लगाते तो आपकी ग्रिड इस तरह से फिल होकर आएगी। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद अब आप देखें अगर मैं इसे बॉटम की तरफ सक्यू करती हूँ और यहाँ से ओके करूँ तो आप देखें मेरे रेडियल डिवाइडर बॉटम की तरफ सक्यू हो रहे हैं। और अगर मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करूँ, अगर मैं यहाँ पे सक्यू इन करती हूँ और ओके करती हूँ तो अब आप देखें मेरा बाहर का दायरा बड़ा और अंदर का दायरा छोटा हो रहा है। मैं यहाँ से इसकी फिलिंग को नन कर देती हूँ तो अब आप देख सकते हैं। मैं इन सबको डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद अब हम अगर फर्दर इनके साथ क्या वर्किंग कर सकते हैं, एक तो हम इन ग्रिड को गाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमने पोलर ग्रिड क्रिएट की है या रेक्टेंगुलर ग्रिड और उसको हम गाइड में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम उसे एज ए गाइड यूज कर सकते हैं। हम अपने इमेजेस या दूसरे ऑब्जेक्ट को उसके मुताबिक सेट कर सकते हैं। अगर हम कैलेंडर वगैरह बना रहे हैं या कोई और डाटा जिसको हमने प्रॉपर बॉक्सेस में लिखना है तो हम रेक्टेंगुलर ग्रिड की मदद से बॉक्सेस लगाकर उसमें लिख सकते हैं। और अगर हमने अपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट को फ्लावर वगैरह बनाने हैं या डिफरेंट ऑब्जेक्ट को रेडियल अंदाज में पेस्ट करना है तो पोलर ग्रिड की हेल्प ले सकते हैं। इनको गाइड में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर ग्रिड क्रिएट कर लूंगी। क्रिएट करने के बाद इसको गाइड में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ से व्यू मेन्यू में आऊंगी। व्यू मेन्यू में आकर गाइड ऑप्शन पे आऊंगी और गाइड ऑप्शन पे आकर मेक गाइड पे क्लिक करूं तो अब आप देखें इसमें कोई कलर नहीं है, ये बिल्कुल लाइट फॉर्म में हमारे पास मौजूद है। और अब आप देखें जैसे ही मैं अपने माउस का कर्सर इस पे ला रही हूँ तो मुझे यहाँ पे गाइड शो हो रहा है। अब ये गाइड में कन्वर्ट हो चुकी है। अब ये ग्रिड नहीं ये गाइड है और हम पोलर ग्रिड को भी गाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मैंने पोलर ग्रिड क्रिएट की। मैं व्यू मेन्यू में आऊंगी। व्यू मेन्यू में आके गाइड पे आकर मेक गाइड पे क्लिक करूं तो आप देखें ये भी गाइड में कन्वर्ट हो चुकी है। मैं इनको डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से रेक्टेंगुलर ग्रिड सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल डिवाइडर की तादाद भी 5 रख रही हूँ और वर्टिकल डिवाइडर की भी सक्यू 0 है और मैं यहाँ से ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद मैं इसमें रेड कलर फिल कर देती हूँ और कलर फिल करने के बाद मैं शिफ्ट के साथ इसके साइज को बड़ा कर लूंगी और बड़ा करने के बाद मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ और यहाँ से इसकी आउटलाइन की विड्थ कम करके 3 पिक्सल कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ से पोलर ग्रिड लूंगी और यहाँ पे क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से कॉन्सेंट्रिक डिवाइडर की तादाद 4 और रेडियल डिवाइडर की तादाद 6 रखूंगी। उसके बाद सक्यू 0 है और यहाँ से ओके कर दूंगी और इसमें भी रेड कलर फिल कर देती हूँ। और रेड कलर फिल करने के बाद मैं इसको उठाकर यहाँ पे रख दूंगी। उसके बाद अगर हम इनको फर्दर डेकोर करना चाहते हैं, डिफरेंट बॉक्सेस में डिफरेंट कलर करना चाहते हैं या फिर
कुछ बॉक्सेस में इमेजेस पावर क्लिप करना चाहते हैं तो हम पाथ फाइंडर से हेल्प ले सकते हैं। तो मैं विंडो मेन्यू में आऊंगी और यहाँ से पाथ फाइंडर ऑप्शन पे क्लिक करूं तो पाथ फाइंडर का ये पैनल मेरे पास आ जाता है। उसके बाद मैं यहाँ से डिवाइड या ट्रिम की मदद से इन बॉक्सेस को अलग कर सकती हूँ। यहाँ मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जब आप इन बॉक्सेस को सेपरेट करें तो आप डिवाइड ऑप्शन को यूज करें, ट्रिम ऑप्शन को नहीं, क्योंकि अगर आप ट्रिम ऑप्शन को यूज करेंगे तो इनके दरमियान जो आउटलाइंस आपको नजर आ रही हैं वो हाइड हो जाएगी। एक तो आपके लिए बॉक्सेस डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा बॉक्स कहाँ से शुरू हो रहा है। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पाथ भी हमारे पास आ जाते हैं जब हम ट्रिम करते हैं। वैसे डिवाइड और ट्रिम में क्या फर्क है और पाथ फाइंडर के तमाम ऑप्शन कैसे वर्क करते हैं वो मैं पाथ फाइंडर वाली क्लास में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप उसको देखकर सीख सकते हैं, और अगर आपने वो क्लास देखी है तो आप ऑलरेडी इनको सीख चुके होंगे। तो मैं यहाँ से डिवाइड ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद मैं राइट क्लिक करूंगी और इसको अनग्रुप कर लूंगी। अनग्रुप करने के बाद अब आप देखें मेरे तमाम बॉक्सेस सेपरेट हो चुके हैं। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ। उसके बाद मैं पोलर ग्रिड को भी सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से डिवाइड ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। डिवाइड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मैं इस पे राइट क्लिक करके इसको भी अनग्रुप कर लूंगी। जब हम इसको अनग्रुप करते हैं तो जो बाहर वाला हमारा सर्कल होता है उसके तमाम पोर्शन सेपरेट नहीं होते। बाजुकात बाहर का एक पूरा सर्कल राउंड ही रहता है और बाजुकात ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है। जैसे आप देखिए अगर मैं इसको उठाकर दिखाऊं तो ये इतना एरिया हमारे पास सेपरेट है, और अगर मैं इसको उठाकर दिखाऊं तो ये इतना एरिया सेपरेट है। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ और इसके अंदर वाले बकाया तमाम पोर्शंस हर लाइन में जो आपको नजर आ रहे हैं वो सेपरेट हो चुके होते हैं। उसके बाद अगर हम इनमें से कुछ बॉक्सेस को कंबाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस बॉक्स को सिलेक्ट करूं, शिफ्ट के साथ इस बॉक्स को सिलेक्ट करूंगी, इसको सिलेक्ट करूंगी और इसको। अब मैंने शिफ्ट के साथ इन चारों बॉक्सेस को सिलेक्ट किया है और यहाँ से यूनाइट ऑप्शन पे क्लिक करूं तो मेरे ये चारों बॉक्सेस कंबाइन होकर एक हो जाएंगे। अब मैं इन दोनों ग्रिड के डिफरेंट बॉक्सेस को कंबाइन कर लेती हूँ। मैंने जिस जिस बॉक्स को कंबाइन करना है मैं उसको सिलेक्ट करके यूनाइट ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। ये फर्स्ट में हमारे पास यूनाइट ऑप्शन है तो वो कंबाइन हो जाएगा। मैं इनको जल्दी से कंबाइन कर लेती हूँ और उसके बाद हम फर्दर वर्किंग करेंगे। यहाँ हम वही वर्किंग करने वाले हैं जो थंबनेल पे आपको नजर आई थी। तो मैं स्पीड अप करके जल्दी से बॉक्सेस को कंबाइन कर लेती हूँ। यहाँ मैंने कुछ बॉक्सेस को कंबाइन कर लिया है। उसके बाद मैं अपने दूसरे डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ। यहाँ मैंने ऑलरेडी कुछ इमेजेस रखी हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। तो पहले मैं इन तीनों इमेजेस को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लेती हूँ और एडिट ऑप्शन पे आकर यहाँ कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। अपने पहले डॉक्यूमेंट पे आकर दोबारा एडिट ऑप्शन पे आकर इसको पेस्ट कर देती हूँ। तो ये तीनों इमेजेस मेरी यहाँ पर पेस्ट हो गई। उसके बाद मैं सिलेक्शन खत्म करूंगी तो ये सेपरेट होगी। मैं इस पैनल को थोड़ा सा यहाँ पे रख देती हूँ। उसके बाद अपनी इस इमेज को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रखकर इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि जिस बॉक्स में आप इमेज पावर क्लिप कर रहे हैं उसमें वो कंप्लीट पावर क्लिप होकर आए तो उसका साइज एग्जैक्ट उसी साइज का रखें या थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। अब आपको इसमें पावर क्लिप करने के लिए दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा, इस इमेज को भी और उस बॉक्स को भी, और उसके लिए हम इस इमेज को सेंड टू बैक कर देते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पर राइट क्लिक करूंगी और अरेंज ऑप्शन पे आऊंगी। अरेंज ऑप्शन पे आकर मैं सेंड टू बैक पे क्लिक करूं तो ये इमेज इसके बैक में चली गई। उसके बाद मैं शिफ्ट के साथ इस ऊपर वाले बॉक्स को भी सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊंगी और ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर मैं यहाँ नीचे आऊं तो ये क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन है और यहाँ मैं मेक पे क्लिक करूंगी तो आप देखें ये इमेजेस में मास्क होकर आ गई। उसके बाद मैं इन दोनों इमेजेस को भी इसमें पावर क्लिप कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये तीनों इमेजेस मैंने पावर क्लिप कर ली है। अब इसकी डिफरेंट बॉक्सेस में मैं कलर फिल करूंगी तो मैं आई ड्रॉपर की मदद से इन्हीं इमेजेस में से कलर पिक करूंगी। तो मैं पहले इसको सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ से आई ड्रॉपर लूंगी। आई ड्रॉपर लेकर मैं यहाँ से इस डार्क कलर पे क्लिक करूंगी।
क्लिक करने के बाद मैं दोबारा सिलेक्शन टूल लूंगी और इस पे क्लिक करूंगी, इस नीचे वाले एरिया पे, और उसके बाद दोबारा आई ड्रॉपर लेकर मैं सेम यही कलर फिल करना चाहती हूँ तो मैं इस पे क्लिक करूंगी ताकि सेम कलर फिल हो, और उसके बाद मैं इन डिफरेंट बॉक्सेस में इनमें से कलर लेकर फिल करूंगी। अब आप देखें इस पे हमने अपनी वर्किंग कंप्लीट कर ली है, और उसके बाद मैं दोबारा अपने दूसरे डॉक्यूमेंट पे आऊंगी और उसके बाद शिफ्ट के साथ मैं इन तीनों इमेजेस को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं एडिट मेन्यू में आकर इसे कॉपी करूंगी और अपने पहले डॉक्यूमेंट पे आकर एडिट मेन्यू पे आऊंगी और इसको पेस्ट कर दूंगी। पेस्ट करने के बाद मैं इसको उठाकर यहाँ पे रख देती हूँ। अब मैं इनको पावर क्लिप कर लेती हूँ और पावर क्लिप करने के बाद मैं इन्हीं इमेजेस में से कलर उठाकर अपनी बकाया ग्रिड में फिल करूंगी। अब आप देखिए इन ग्रिड को हमने डेकोर कर लिया है, तो आप इस तरह की वर्किंग भी इजीली कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।